आज है 22 मई 65 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कैसे बच्चों ने गीत सुना? मीठे मीठे बच्चों ने। और कड़ुए कड़ुए बच्चों ने गीत नहीं सुना। क्यों? गीत तो कोई भी सुन सकता है। एक होता है सुनना, दूसरा होता है समझना। अगर सुनने के बाद समझा नहीं और समझने के बाद फिर फॉलो नहीं किया प्रैक्टिकल जीवन में, तो कोई फायदा नहीं। तो मीठे बच्चे बाप की दृष्टि में वो हैं जो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो भी करते हैं, इसलिए मीठे। उन्होंने क्या गीत सुना? रात की राही थक मत जाना। ये रात कौन सी है? द्वापर और कलयुग रूपी अंधेरा है। इस अंधेरे में सब मनुष्य आत्माएं 63 जन्मों से भटक रही है। किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है। तो बाप ने ये गीत लगवाया, ये रात के राही तुम थक मत जाना। तुम्हारी जो यात्रा है ना, अगर थक गए तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। मंजिल पर पहुंचेंगे जब अथक होकर के चलेंगे और ये समझेंगे कि अब मंजिल हमें मिली कि मिली। माने अंदर में उमंग उत्साह चालू बना रहे। तो ऐसा गीत मीठे मीठे बच्चों ने सुना और उनका अर्थ भी जाना। किसने जाना? मीठे मीठे बच्चों ने, आत्मा रूपी बच्चों ने जाना। जो देह अभिमानी है उन्होंने इसके अर्थ को नहीं जाना। बाबा बार बार समझाते हैं कि बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। बाप की बातों को समझने के लिए क्या बनो? आत्मा अभिमानी बनो और परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ। ये शर्त है। परमात्मा की याद कब आएगी? जब पहले अपने को देह भान से निकाले। मैं देह हूँ, इस स्मृति से परे होकर के मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, इस स्मृति में टिके तो परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग लगे। जितना बाप के बच्चे बनेंगे, बाप भी मददगार बनेंगे। क्या? रावण के बच्चे देह अभिमानी बनेंगे तो रावण मददगार बनेगा, और राम के बच्चे बनेंगे तो राम मददगार बनेगा। रावण का चित्र कैसा दिखाया जाता है और राम का चित्र कितना बड़ा दिखाया जाता है? बड़ा किसका दिखाया जाता है? रावण का चित्र बड़ा दिखाया जाता है। तो कोई इतना बड़ा होता नहीं है। इतना बड़ा क्यों दिखाया जाता है? ज्यादा देह भान भरा हुआ है, उसकी यादगार में रावण का चित्र बड़ा बनाया जाता है और राम का चित्र छोटा बनाया जाता है। वो भी चरित्र की यादगार है। छोटा माना आत्मिक स्थिति वाला। कोई देहभान, कोई देह अहंकार, कोई मान मर्तबा नहीं।
आत्माभिमानी स्थिति। तो जितना बाप के बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बनेंगे, उतना बाप के मददगार बन सकेंगे। अगर आत्माभिमानी नहीं बनेंगे तो आत्मा बिंदु बिंदु का जो बाप परमपिता परमात्मा शिव है उसके मददगार नहीं बन सकेंगे। जितना याद करेंगे उतनी मदद मिलेगी, क्योंकि तुम बच्चों ने बाप को जाना है। मदद किनको मिलेगी? जिन्होंने बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल परमात्मा बाप को पहचाना है, उनको ही मदद मिलेगी। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो बाप को जानता हो। कौन सी दुनिया में? 500-700 करोड़ की जो भी दुनिया है उसमें कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो बाप को जानता हो और बाप से मदद ले सकता हो, सिवाय तुम्हारे। तुम बहुत मदद ले सकते हो और फिर औरों को मदद भी कर सकते हो। अभी भी कर सकते हो, और जब इस सृष्टि पर विनाश बरपा होगा, क्या दुनिया की खस्ता हालत होने लगेगी, उस समय भी तुम बाप के बहुत मददगार बन सकते हो और दूसरी आत्माओं को भी मदद दे सकते हो। जैसे बाबा ने समझाया, तुम्हारी प्यारी सी प्यारी माँ है, कुछ तकलीफ है, क्योंकि कर्म भोग तो सभी को होता है। तो माँ है अथवा कोई अनपढ़ बच्चा है तो उनको हम क्या मदद दे सकते हैं? बाप भी बहुत मदद दे सकते हैं, परंतु देंगे उसको जो बाप के बच्चे हैं। कौन से बाप के? सुप्रीम सोल बाप के आत्मिक रूप वाले बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में टिकने वाले बच्चे हैं, देवभान में रहने वाले बच्चे नहीं है। जैसे मम्मा है, बाबा की बच्ची भी है और तुम्हारी माँ है। कौन? इस समय की वाणी है 65। मम्मा उस समय जीवित थी, सरस्वती उम्र आगे जीवित थी। उस समय उनको बीमारी थी, कैंसर की बीमारी हुई थी। तो बताया जैसे मम्मा है, बाबा की बच्ची भी है और तुम्हारी माँ भी है और बहन भी है। कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम भी हो और प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची वो भी है, तो तुम्हारी बहन भी है। तो अब उनको कैसे मदद दे? उस समय मम्मा हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, इलाज हो रहा था, तो मम्मा को कैसे मदद करें? बाबा को याद करना है। मदद करने का, कोई भी आत्मा को मदद देना का सबसे बड़ा सबसे अच्छा तरीका क्या बताया? बाबा को याद करना है। एक दो को मदद दे, कल्याण करना है। सवेरे उठ बाबा को याद करना चाहिए। सबसे अच्छा टाइम किसी आत्मा को मदद देने का कौन सा है? अमृत वेला। सिर्फ मम्मा के लिए नहीं, कोई के लिए भी बाप से कैसे मदद ले सकते हो, वो युक्ति बाबा बताते ही रहते हैं। सबसे अच्छी युक्ति क्या बताई? अमृत वेले याद में जब बैठो, बाप की याद में, शिव बाप की याद में, तो उस समय उस आत्मा को भी याद करना है जिसको मदद देनी है। पहले तो उसका चेहरा याद आएगा, है? आत्मा भी याद करनी है।
और आत्मा को याद करके परम पिता परमात्मा शिव के साथ उसे सर्च लाइट देनी। जैसे लाइट में से टॉर्च होती है ना, टॉर्च में से रोशनी निकलती है, ऐसे टॉर्च के मुआफिक बाप के साथ बैठ करके किसी भी आत्मा को सर्च लाइट देनी। ऐसे मदद किसी भी आत्मा को दे सकते हैं। बाप को याद करना यह तेरे लिए, सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए कल्याणकारी है। किसके लिए बताया है? बाप को याद करना किसके लिए? तेरे लिए। माना तेरे किसको कहा जाता है ना? सन्मुख तो होता है, लेकिन तेरे कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं दाऊ। तू या तेरा, एक के लिए। बाप को याद करना ये है तेरे लिए, माने कोई एक पर्टिकुलर आत्मा की तरफ शिव बाबा की नजर जा रही है। तेरे लिए, सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए कल्याणकारी है। क्या है? याद कर। अच्छा, ये तेरे लिए किसके लिए बोला? तेरे लिए, सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए कल्याणकारी है। ऐसी किसकी याद है? जिस एक पर्टिकुलर के लिए बाबा बोल रहे हैं कि सारे विश्व के लिए तेरी याद कल्याणकारी है। बाबा बच्चों को इमर्ज करके भी बोलते हैं। भले सन 65 में वो बच्चा साकार रूप में बाबा के सामने नहीं था, फिर भी बाबा उस बच्चे को अपने सन्मुख इमर्ज करके बोल रहे थे कि बाप को याद करना ये तेरे लिए, सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए कल्याणकारी। इस तेरी बाप की यादगार चित्रों में आज तक भी दिखाते चले आ रहे हैं। कौन सा देवता है जिसकी याद की स्थिति चित्रों में दिखाई जाती है कोई ऐसा देवता है? कौन सा देवता है? शंकर। शंकर को याद में इस तरह बैठा हुआ दिखाया जाता है ध्यान मग्न स्टेज में। उस बच्चे के लिए शिव बाप बोले। 3 बच्चे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, देव देव महादेव। तो महादेव शंकर बच्चे के लिए शिव बाप ने ब्रह्मा के तन में क्या बोला कि बाप को याद करना, शिव बाप को याद करना यह तेरे लिए खास, और फिर सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए कल्याणकारी है। तेरी याद में याद में जो बैठता है वो इतनी तीखी याद है कि उस याद से सारे ही विश्व का कल्याण होना है। बाप फिर भी तुम बच्चों द्वारा मदद लेते कि याद में रहो। क्या मदद लेते हैं और कौन मदद लेते हैं? बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप है, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव बाप, वो हम बच्चों से क्या मदद लेते हैं? वाइब्रेशन की एकाग्रता की मदद लेते हैं। बाप शिव बाप ज्योति बिंदु वो कहते हैं कि जब तक वाइब्रेशन सारी दुनिया का एकाग्र नहीं बनेगा तब तक दुनिया में कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। नई दुनिया का वाइब्रेशन नहीं बन सकता। इसलिए
तुम बच्चों को ऐसी स्थिति में, ऐसी याद की स्टेज में बैठना है कि जो दुनिया का वाइब्रेशन बंद करके एक हो जाए। कोई दूसरा संकल्प न रहे किसी के अंदर। जो बाप का संकल्प तो बच्चों का, मतलब बाप के संकल्प में बच्चों का संकल्प मर्ज हो जाए, जिसको दुनिया वालों ने कह दिया है, क्या कह दिया, सागर में समा गया। क्या बुदबुदे सागर में समा गए, माना आत्मा रूपी बुदबुदे जो अपने अपने अंदर अलग अलग संकल्प धारण किए बैठे हैं, अपने अपने अलग अलग प्लान बना रहे हैं, अलग अलग संकल्प चला रहे हैं। कोई दुष्ट संकल्प चला रहे हैं, कोई मीडियम अच्छे संकल्प, कोई बहुत अच्छे संकल्प चला रहे हैं। लेकिन ये संकल्प विकल्पों की जो वाइब्रेशन की लड़ियां हैं, वो सब मिलकर के एक सुप्रीम सोल बाप के अंदर समाये जाए। ऐसी स्टेज आत्माओं की बन जाएगी संगठित रूप में, तो सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो इस बात की मदद लेते हैं सुप्रीम सोल बाप हम बच्चों से आकर। बाप की याद ही सर्व का कल्याणकारी है। जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी यादें हैं, उनका तुम कल्याण कर सकते हो। ऐसी बाप की याद में बैठकर, ऐसी याद में, ऐसी निसंकल्पी याद में बैठ करके तुम कोई का भी कल्याण कर सकते हो। तुम्हारे कोई भी मित्र संबंधी क्यों न हो, उनका भी तुम कल्याण कर सकते हो। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। दिन में तो कर्म करना होता है। क्या शरीर है, कर्मेंद्रियां है, तो कर्मेंद्रियों के पोषण के लिए, शरीर के पोषण के लिए, पेट के पोषण के लिए किसी के अधीन भी नहीं बनना है। कमाई करनी है, शरीर की भी कमाई करनी है, और शरीर में जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, उसका भी पोषण करने के लिए सवेरे सवेरे का टाइम निकालो, बाप को याद करो। अमृत वेले ही तुम अच्छी रीति बाप को याद कर सकते हो। सवेरे उठने का नियम रख दो। क्या कि हमको 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे उठना जरूर है, और बाप की याद में बैठना। जितना समय तुम बाप को याद करते हो, वो रजिस्टर होता जाता है। क्या बाप के पास रजिस्टर है? तुम जितना बाप की याद में बैठते हो, उतनी वो याद तुम्हारी बाप के रजिस्टर में नूद होती जाती है, अर्थात बाप के पास ऊपर नूद होता जाता है। बाप को तुम बहुत याद करना चाहिए। प्यारी चीज को बहुत याद किया जाता है। अपने दिल अंदर बाबा को याद किया जाता है। बाबा हम जानते हैं कि कर्म भोग तो सबको भोगना ही है, फिर भी जैसे आशीर्वाद ली जाती है, बाबा हमारी मम्मा को ठीक कर दो। जैसे समझो नेहरू था, तो भगवान से आशीर्वाद लेते थे, इनकी आय को बड़ा करो। कौन? नेहरू का मिसाल दिया। जैसे नेहरू था तो भगवान से आशीर्वाद लेते थे। दुनियावी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की मिसाल दी कि वो भगवान से आशीर्वाद लेते थे। क्या कि इनकी आय को बड़ा करो, इनकी भारत में बहुत दरकार है। इनकी नेहरू जी की। भारतवर्ष के लोग क्या समझते थे कि नेहरू जी की भारत में बहुत दरकार है, परंतु उन्होंने की पुकार तो बाप सुनेगा नहीं। किनों की? जिस समय गांधी जी ने पतित पावन सीताराम की आवाज लगाई, उस समय वो पुकार परमात्मा नहीं सुनता था। क्यों?
ऐसी पुकार तो 2500 साल से भक्तों के द्वारा होती ही आई, लेकिन परमात्मा बाप को तो अपने टाइम पर ही आना होता है, तो उन्हों की पुकार तो बाप सुनेगा नहीं, क्योंकि बाप को तो वो जानते ही नहीं। पुकार किनकी सुनेगा? जो बाप को जानते हो। तो तुम बच्चे जिनको पूरा निश्चय है इस बात का कि सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आया हुआ है, जिनको पूरा निश्चय है, तो तुम्हारी तो सुनेंगे, क्योंकि तुम उनकी श्रीमत पर चलते हो। क्यों सुनेंगे? क्योंकि तुम उनकी श्रीमत पर चलते हो। लोक में भी कोई बाप के बच्चे होते हैं, कोई बाप की बात मानते हैं, कोई नहीं मानते। तो जो बच्चे बाप की बात को मानते हैं, बहुत महत्व देते हैं, तो बाप भी उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो तुम्हारी बात सुनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे रात को जाग करके मुझे याद करो, तो उसमें तुम्हारा भी कल्याण है और भारत का भी कल्याण है। तुम बाबा का फरमान नहीं मानेंगे तो फिर बाबा तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? क्या तुम बाबा की बात मानो, अमृत वेला सुहाना बनाओ, तो बाबा भी तुम्हारी बात मानेंगे। तुम जो अर्ज करेंगे तो बाप तुम्हारी अर्ज पूरी करेंगे। ये एक टेव रखो, अभ्यास रखो बाबा को याद करने की। कब? अमृत वेला। बाबा हमारी मम्मा को थोड़ी तकलीफ है, हम याद का दान मम्मा को देते हैं कि मम्मा को सफा हो जाए। तो बच्चों की पुकार बाप सुनते हैं प्रैक्टिकल में। क्या अगर बच्चे ये टेव डाल लें अमृत वेले याद करने की पक्की पक्की, तो बाप बच्चों की पुकार प्रैक्टिकल में सुनते हैं। न सुने ऐसे नहीं हो सकता। माना 65 में ब्रह्मा बाबा चाहते थे कि बच्चे संगठित होकर के अमृत वेले याद में बैठे और बाबा को याद करें, और याद की पावर जो है मम्मा को भी दे। तो क्या मम्मा को पावर नहीं मिली? या बच्चे बाप की याद में बैठने के अभ्यासी नहीं बने थे? नहीं बने थे। अगर बने होते तो मम्मा जीवित बनी रहती या शरीर छोड़ देती? जीवित बनी रहती। तो बच्चों की पुकार बाप सुनते हैं प्रैक्टिकल में तब जब बच्चे भी बाप को फॉलो करें, बाप की बात को माने। तो बाबा को भी याद करना है और मम्मा को भी याद करना है। तरीका क्या है? अमृत वेले बैठ जिस आत्मा को सफा देनी है, जिस आत्मा को मदद देनी है, उस आत्मा को भी याद करना, उसका फीचर भी याद आएगा, उसकी आत्मा स्टार को भी याद करना, और साथ साथ में शिव बाबा को भी याद करना। बाबा मम्मा को सफा दो, अगर ऐसे सभी याद में बैठे तो बाबा कितना सुनेंगे। कुछ न कुछ फायदा हो जरूर सकता है। आयु का भी दान दे सकते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी आयु बड़ी होती है, याद नहीं करेंगे तो आयु कम होती जाएगी। याद करने वाले की भी आयु कम होती जाएगी। और जिसको मदद देंगे, मदद देने की बात सोच रहे हैं, अगर बाबा को याद नहीं किया अमृत वेले तो उसकी भी आयु कम होती जाएगी। अगर बाबा को अमृत वेले याद करेंगे तो उसकी भी आयु बढ़ेगी जिसको मदद देना चाहते हैं, और अपनी भी आयु बढ़ेगी। समझो कोई का पति नहीं आता है ज्ञान में, तो बाबा को याद करना है, बाबा हमारा पति सुनता नहीं है, हमारा पति
हाँ, ज्ञान की बातों को सुनता नहीं है। आप उनकी बुद्धि को ठीक कर दो। अमृत वेले सवेरे बाबा की याद में बैठकर ऐसे अंदर से शुद्ध संकल्प उस आत्मा के प्रति चलाओ। बाबा किसकी बात सुनेगा वो भी समझना है। अभी क्या बताया, बाबा किसकी बात सुनेगा? जो बाबा की बातें सुनेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे, तो बाबा उनकी बात सुनेगा। अगर तुम बच्चे बाबा की बात नहीं मानते तो बाबा भी तुम्हारी बात, तुम्हारी फरियाद को नहीं सुनेगा। जो सदैव याद करते होंगे उनकी बात जरूर मानेंगे। क्या आज उठे, उमंग उत्साह में आ गए और कल फिर डब्बा बोल हो गया, नहीं उठे, कभी उठे कभी नहीं उठे, कभी उठे तो लेकिन नींद में झींकने लगे तो बाप ध्यान नहीं देंगे। कब सुनेंगे? जब तुम रेगुलर याद में हो जाएंगे तो बाप भी तुम्हारी बात, तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेंगे। तो बताया बाबा किसकी बात सुनेगा वो भी समझना है। किसकी बात सुनेगा है? जो निरंतर याद में रहेंगे उनकी बात सुनेगा, और निरंतर याद में नहीं रहेंगे तो बाबा भी उनकी बात नहीं सुनेगा। ऐसे नहीं कि याद तब किया जब कोई काम पड़ा, तब तो मतलबी हो गए। ऐसे नहीं, याद करने की टेव पड़ जानी चाहिए। अमृत वेले बाबा को सदैव याद करते रहना है। ये प्रैक्टिस पक्की करना है। बाबा हम पवित्र बन, औरों को भी पवित्र बनने का पैगाम देना चाहते हैं। हमारा पति मानता नहीं है, इसकी बुद्धि का ताला खोलो। हमारा पति हमको भी पवित्र नहीं रहने देता, खुद भी पवित्र नहीं रहने देता, खुद भी पवित्र नहीं रहता, तो बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो ताकि ये खुद भी पवित्र रहे और हमको भी पवित्र रहने दे, और हम सबको पैगाम देने लायक बन जाए। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी, क्योंकि बाबा तो जानते हैं नहीं कि बुद्धि का ताला खुलना है व नहीं खुलना है। तो बाबा को याद कर अर्जी की जाए, बाबा इनकी बुद्धि का ताला खोलो, नहीं तो आपकी सर्विस में बिगड़ डालेंगे। हम जो आपकी सर्विस करना चाहती हैं, आपकी सर्विस ये हमको करने नहीं देंगे। ऐसे ऐसे बाबा को याद करेंगे तो उनको भी तरस पड़ेगा। किनको? पति को। ऐसे ऐसे बाबा को याद करेंगे तो पति को भी तुम्हारे ऊपर तरस पड़ेगा। बाबा जानते हैं ये उसका इस कुल का है अथवा नहीं। 22-5-65 की मुरली का दूसरा पेज। कुल का नहीं होगा तो क्या करेंगे? कोई कोई तो बिल्कुल आते ही नहीं है, कोई तो आते हैं तो कुछ प्रजा का पार्ट मिलता है। क्या जो थोड़ा थोड़ा आते हैं तो प्रजा वर्ग में तो आ ही जाएंगे। कोई को अंदर आना ही ना है तो क्या करेंगे? तो युक्तियां बतलाते रहते हैं, अपना भी कल्याण करो और दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन याद नहीं करेंगे, बाकी जब आफत आएगी तो बाबा को याद करेंगे तो बाबा ही समझेंगे ये तो मतलब ही है? अपना मतलब निकल जाएगा, फिर बाबा को याद करने वाले नहीं है। इनकी बाबा से सच्ची प्रीति नहीं है। आज मतलब निकल जाएगा, कल ये ठेंगा दिखाएंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे। वाइब्रेशन की जो पावर बाबा मदद लेना चाहते हैं बच्चों से, वो ये मदद करने वाले नहीं है। तो जब आफत आए तब याद करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा जाता है मिठरा गुरत गुराए। तुम बाप को प्यार नहीं करेंगे तो वो तुम्हारा क्या सुनेंगे? मिठाई है, चीनी है, दूध में घोली जाती है तो थोड़ा टाइम तो लगता है, धीरे धीरे घुल जाती है। तो ऐसे ही तुम प्रैक्टिस करेंगे
बाप के साथ संकल्प मिला करके एक करने की, बाप की याद में बैठ करके बाप की याद में मन बना भाव होने की प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस पक्की हो सकती है। तुम जानते हो बाप से हम 21 जन्म का वर्षा लेते हैं और कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को समझाता हूँ सिवाय बाप के। ये शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसका ही वर्णन है, बाकी इसमें चरित्र आदि की बात नहीं है। क्या को कोई चरित्र किए कृष्ण के चरित्र दिखाते हैं ना। कृष्ण तो था ही सतयुग में, कृष्ण कोई द्वापर युग में नहीं होता कि भगवान बन के कृष्ण आता है द्वापर युग में और कलयुग की पापी युग की स्थापना कर देता है। नहीं, कृष्ण 16 कला संपूर्ण तो 16 कला संपूर्ण युग में ही होता है। 16 कला संपूर्ण युग कौन सा होता है? सतयुग। तो कृष्ण तो था ही सतयुग में, वहाँ कोई चरित्र आदि होते नहीं है। बच्चा पैदा हुआ और नर्स ले जाकर के संभालती है, तो चरित्र की इसमें बात ही नहीं। तुम जानते हो राधा कृष्ण होते हैं तो पाठशाला में जाते हैं, इसमें चरित्र की बात नहीं। चरित्र है तो शिव बाबा का है, और शिव बाबा कौन से युग में आते हैं? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि, जिसे संगम युग कहा जाता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा बाप कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में आते हैं। उस जन्म का नाम क्या होता है? दाता लेखराज ब्रह्मा। जादूगर है ना। चरित्र तो शिव बाबा के हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। क्या 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, लेकिन कब देंगे? मिठरा गुरत गुरा है। जब तुम जैसे चीनी दूध में मिलकर एक हो जाती है, ऐसे तुम्हारे संकल्प बाप के संकल्प में मिलकर के एक हो जाए, तब तुम बच्चों को वो जीवन मुक्ति दे देते। घर बैठे तुमको साक्षात्कार कराते हैं, गोद में बच्चा देखती है। यह कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। कृष्ण के जन्म की बात बताई। कृष्ण का जन्म होगा तो दासी आएगी, जन्म लेते ही बच्चे को उठा लेगी। रिद्धि सिद्धि की इसमें कोई बात नहीं है। भगवान बात बच्चे कृष्ण की आत्मा का भी बाप तो है ना कोई। कृष्ण की आत्मा का बाप भी तो कोई है ना। कृष्ण का शरीर भी होगा तो शरीर का भी बाप होगा। आत्मा का तो बाप सबका एक ही है, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव। लेकिन शरीर को जन्म देने वाला भी कोई बाप है, परम पिता है ना। कौन? जो कृष्ण की सोल का बाप है या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप है, वो तो कौन है? परम पिता, सबका पिता। माना जो सारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि का पिता है, प्रजापिता आदम। मुसलमान को क्या कहते हैं? आदम। क्रिश्चियन क्या कहते हैं? एडम। उस एडम आदम या प्रजापिता या आदि देव का जो पिता है वो है परम पिता। वो ही बाप पतित पावन है। क्या कहा? ये नहीं कहा यही बाप पतित पावन है। ब्रह्मा के तट में बोल रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं कहा यही बाप पतित पावन है? क्या कहा? वो ही बाप पतित पावन है। ऐसे क्यों कहा? 65 में इशारा दिया कि वो पार्ट आगे चल के प्रत्यक्ष होने वाला है। जिस आदम में, एडम में अथवा प्रजापिता में या आदिदेव में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके ये ज्ञान सुनाता है, और आकर के ज्ञान सुनाकर पतितों को पावन बनाता है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया का मालिक बनने बाप के पास आए हैं। पावन दुनिया है सत्य युग, आज की दुनिया है झूठ खंड, कल युग। कल है कलेश का युग।
तो कलह कलेश के झूठ खंड से निकल करके सत्य खंड या सतयुग में जाने के लिए हम बाप के पास आए। ऐसे बाप की श्रीमत पर कदम कदम पर चलना चाहिए। क्या सतयुग में तो जाने के लिए आए हैं, लेकिन आने से ही काम नहीं चलेगा। क्या करना है? जो भी हम काम करें, जो भी हम काम करने के लिए कदम उठाएं, उस हर कदम में हम बाप की श्रीमत जरूर लें। माया ग्रह ऐसा है जो चलते चलते अच्छे अच्छे महारथी जो सेंटर खोलते हैं, गीता पाठशालाएं खोलते हैं, मदद करते हैं बाप को, उनको भी माया ग्रह बन करके हप कर लेते। पूरा ही क्या करती है? पूरा ही माया हप कर लेती है। सारा पुरुषार्थ क्या कर देती है? ठंडा कर देती है। ऐसे महारथी बताए, ऐसे महारथी अच्छे अच्छे महारथी, ऐसे अच्छे अच्छे महारथी जो अपना तन धन धाम सुहद परिवार सबकी बाजी लगाए देते। ऐसे अच्छे अच्छे महारथी अपने बीवी बाल बच्चों को भी अर्पण कर देते हैं यज्ञ में। फिर क्या होता है? माया ग्रह उनकी भी बुद्ध रूपी पांव को पकड़ करके ऐसा बैठ जाती है, तो उनका सारा पुरुषार्थ चौपट करती है। ऐसे अच्छे अच्छे महारथी जो सेंटर खोलते हैं, मदद करते हैं, उनको भी हप कर लेती है। कहाँ भी थोड़ा अहंकार आया, श्रीमत पर न चला, तो माया हप कर। फिर तो तरस पड़ता है, तो बाप को याद करके कहा जाता है, बाबा कुछ इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा से अर्ज की जाती है कि बाबा इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इनको तो माया ने बिल्कुल खा लिया है, ये तो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गए। इनको तो बाप ने, वो माया ने बिल्कुल खा लिया है। कोई उल्टा अहंकार आ गया तो माया एकदम हप कर लेती, फिर बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। माया भी बड़ी हण है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, प्यार करना है। एक घड़ी आधी घड़ी याद जरूर करना चाहिए। याद में ही फायदा है। याद करेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। मेरी याद से तुम अपना कल्याण करते हो क्या? बल दूसरों के लिए तुम याद करने बैठते हो, दूसरों को सफा देने के लिए बैठते हो, याद में दूसरी आत्माओं को मदद करने के लिए भी बैठते हो, तो भी तुम्हारा अपना कल्याण होता ही है। अच्छा बच्चा होगा तो बाबा सुनेगा भी। क्या ऐसा बच्चा होगा? अच्छा बच्चा होगा तो बाबा सुनेगा। और अहंकार में आने वाला होगा तो बाबा नहीं। अहंकार किसको आता है? आत्माभिमानी को, देहाभिमानी को? देहाभिमानी। बहुत बच्चियां कहती हैं बाबा योग में बैठ, रोज बाबा को कहते थे इनका ताला ढीला करो, तो बाबा बरोबर ताला ढीला हुआ है क्या? बाबा को कोई बच्ची याद आ गई क्या? जिन बच्चियों ने अंदर से बाबा को बहुत याद किया कि बाबा इनकी बुद्धि को ताला खोलो, तो बाबा ने ताला खोल दिया। बरोबर ताला ढीला हुआ है, इनकी बुद्धि का ताला थोड़ा ढीला हुआ है। कुछ ज्ञान सुनने लग पड़ा, ताला ढीला हुआ तो बाबा की ज्ञान की बातें सुनने लग पड़ा है। मोस्ट बिलवड बाप को बहुत प्यार से याद करना। कहते हैं आधा कल तुम ब्राह्मणों ने भक्ति मार्ग में याद किया है, 84 जन्म लेने वालों को ही बाप बहुत जन्मों के अंत में मिलेगा। क्या कहा है? बहुत जन्मों के अंत में किसको मिलेगा? है? जो 83 जन्म लेने वाले होंगे, भले सतयुग से आवेंगे सेकंड नारायण के राज्य में, उनको बाप नहीं मिलता है। किनको मिलता है? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे, सूर्यवंशी होंगे। क्या? पहले जन्म के
जो चारों युगों में से पहला जन्म है, उस जन्म से ही जिन्होंने जन्म लेना शुरू किया, पूरे जिनके 84 जन्म होते हैं 5000 वर्ष के सृष्टि रूपी कल्प में पूरा चक्कर लगाने वाले, उन बच्चों को मैं मिलता हूँ। तो 84 जन्म लेने वालों को ये बाप बहुत जन्मों के अंत में मिलेगा। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। क्या कहा? जो चंद्रवंशी होंगे वो भी पूरे 84 जन्म नहीं लेते। तो ज्ञान सूर्य का पार्ट और दूसरा ज्ञान चंद्रमा का पार्ट। ज्ञान चंद्रमा कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। अभी कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया है। जगदम्बा है जिसके द्वारा स्वर्ग के गेट खुले हैं। तो जगदम्बा के वंश के भी होंगे, क्योंकि जगदम्बा में ही प्रजापिता दादा लेखराज ब्रह्मा प्रवेश करके पार्ट बजाता है। स्वर्ग का गेट तो ब्रह्मा के द्वारा खुलता है ना, तो पार्ट तो बजाता है। लेकिन ब्रह्मा की मत पर जो चलते हैं तो चंद्रवंशी, और ज्ञान सूर्य शिव की मत पर चलते हैं तो सूर्यवंशी। फिर उसके बाद दूसरे वंश भी आते हैं। इस्लाम वंशी भी कोई मुखिया होगा, बौद्ध वंश का भी कोई मुखिया होगा, क्रिश्चियन वंश का भी कोई मुखिया होगा। तो बाप कहते हैं सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, चंद्रवंशी भी पूरे 84 जन्म नहीं लेते। बाप कहते हैं बहुत जन्मों का के अंत में आए मैं इनमें, वो ही कहा बहुत जन्मों के अंत में आकर। बहुत जन्म कितने हुए? 84। और 84वें जन्म का भी जो अंत का समय है, मैं उसमें आकर इसमें प्रवेश करता हूँ। 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं, सिर्फ कितने जन्मों की बात है? 84 जन्मों की बात है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ का सारा राज है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कौन है वो भी तुम्हें पता है, और इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का विस्तार क्या है, कौन कौन से धर्म इसमें समाये हुए हैं, वो भी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। बरोबर इनका फाउंडेशन बाबा ही है। क्या कहा? इस झाड़ का फाउंडेशन बाबा ही है, ये नहीं कहा बाप है। क्या कहा? शिव बाप फाउंडेशन नहीं है। जो बाबा है जिसे शिव बाबा कहा जाता है, शिव बाप में और शिव बाबा में क्या अंतर है? हाँ, शिव बाप ज्योति बिंदु निराकार का नाम है, उसका बिंदी का ही नाम शिव है। और जब वो शिव साकार में प्रवेश करता है तो इस मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ का बीज है, उसमें प्रवेश करता है तो उसका नाम पड़ता है शिव बाबा। माने साकार और निराकार दोनों का मेल जो है वो बाबा कहा जाता है। पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। क्या पहला फाउंडेशन कौन सा पड़ता है? देवी देवता धर्म का। इनकी आयु पूरी 5000 वर्ष। किनकी? देवी देवता सनातन धर्म का जो हेड है कौन है? लक्ष्मी नारायण। कौन से लक्ष्मी नारायण? सतयुग के या नर से नारायण डायरेक्ट बनने वाले? सतयुग के जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो होंगे नर से पहले प्रिंस कृष्ण बनेंगे, प्रिंस से राधा बनेगी, फिर बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे। वो कौन से वंश से हो गए हैं? वो कौन से वंश के हो गए? वो भी सूर्यवंशी हुए। लेकिन उसके बाद जो आएंगे वो पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे। तो पहले उनमें भी दो फाउंडेशन। जो पहला फाउंडेशन है वो देवी देवता धर्म का, यानी कि आयु पूरी 5000 वर्ष है। क्या
राधा कृष्ण की आयु पूरी 5000 वर्ष नहीं होगी, और इनकी आयु पूरी 5000 वर्ष है। सारा झाड़ की आयु कितनी है? मनुष्य सृष्टि रूपी जो कल्प वृक्ष है उसकी आयु कितनी? 5000 वर्ष। तो 5000 वर्ष का जो झाड़ है उसका बीज कितना पुराना हुआ? 5000 साल पुराना हुआ। जड़ें बाद में निकलेंगी, तना बाद में निकलेगा, टालियां बाद में निकलेंगी, फल फूल बाद में निकलेंगे। तो बोला इनकी आयु पूरी 5000 वर्ष है। बाप बहुत अच्छी रीति सब कुछ समझाते रहते, सबको ये परिचय देना है परमपिता परमात्मा आपका बाप है, ये परिचय सबको देना है। उनसे तो वर्षा लेना चाहिए। बाप है तो बाप से क्या मिलता है बच्चों को? वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी का वर्षा मिलता है। हाँ, लौकिक बाप से लौकिक बाप को प्रॉपर्टी का वर्षा मिलता है, अल्पकाल का एक जन्म का वर्षा मिलता है। वो भी किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा। और यहाँ सुप्रीम सोल बाप जो है, जो बेहद का बाप, वो बेहद का वर्षा देता है, अनेक जन्मों का वर्षा देता है, सुख शांति का। भारत ऐसा था, उनको जरूर वर्षा लेना चाहिए। अभी माया से भारत ने हार खाई है तो कंगाल बन पड़ा है। माया कौन सी है? 10 शीश वाला रावण ही माया का रूप है। कौन है माया का रूप? जो अनेक मतें देने वाला है। गधे का सिर भी उसमें 11वां दिखाया जाता है। क्या? रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं, उसके साथ साथ एक गधे का शीश भी ऊपर दिखाया जाता है। वो सबका है 10 का। तो ये सब मिलकर के अपनी मत देने वाले हो रावण कहे जाते हैं। तुम्हारा ये बहुत बड़ा दुश्मन है, इनको तुम जलाते ही आए हो, और कोई का तो ऐसे नहीं होता है। क्या? जिनको तुम हमेशा जलाते आए, मरा चाहे जन्म लिया, कोई भी मरता है तो जाके दूसरा जन्म लेता है, नाम रूप बदल जाता है। इनको तो तुम जलाते हो फिर बड़ा हो जाता है, तुम जलाते हो फिर इनका नाम बदलता नहीं है। कोई मरता है तो अगले जन्म में उसका नाम रूप बदल जाता है। तुम रावण को हर वर्ष जलाते हो और हर वर्ष बड़ा होता जाता है और उसका नाम रूप भी बदलता नहीं है। आधा कल्प का दुश्मन चला आता है, इसने आधा कल्प तुमको दुर्गति में पहुंचाया है। किसने? 10 सिर वाले माया रावण ने, जो 10 प्रकार की 20 तरह की मत देने वाला है। राम बाप है एक और रावण के सिर हैं अनेक। गाते हैं हमारे में 5 भूत हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी हैं, नीचे हैं। सन्यासी इन बातों को नहीं जानते। बाप समझाते हैं अब मैं आया हुआ हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। क्या? इनको पावन बनाने के लिए आया हूँ। जो पतित बन चुके हैं, अपने को पतित समझते हैं, मैं उनको पावन बनाने के लिए आया हुआ। बड़े बड़े सन्यासी, धुरंधर पंडित, विद्वान आचार्य अपने को पतित नहीं समझते, तो मैं उनके लिए नहीं आया हूँ। वो पहले पतित से पावन नहीं बनेंगे, वो पूरे 84 जन्म लेने वाले पक्की आत्मा की स्टेज में रहने वाले नहीं बनते। तुम पतितों को मैं पूरा 16 कला संपूर्ण पावन बनाने के लिए आया हूँ। मुक्तिधाम में कोई पतित रह न सके, मांगते भी है नई दुनिया, नया राम राज्य हो, परंतु वो था हद का बापू जो कहता था कि राम राज्य हो, वो हद का बापू जी था। और यह बेहद का बापू जी आया हुआ है। हद का बापू जी क्यों कहा? जो 40 करोड़ मनुष्य आत्माएं भारत में उस समय थी, वो उसको अपना बापू जी मानते थे। सारी दुनिया के सब धर्म के लोग उनको अपना बापू जी नहीं मानते थे। और ये अभी कौन आया हुआ है? सारी मनुष्य शक्ति का बाप, जो धर्म पिता है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उन बापों का भी ये बाप।
वो था हद का बापूजी गांधी जी, और ये है बेहद का बापूजी। ब्राह्मणों की दुनिया में बापूजी नहीं है, है? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा कुमार कुमारी किसको बापूजी समझते हैं? दादा लिंगराज ब्रह्मा को बापूजी समझते हैं। वो भी समझते थे कि राम राज्य आएगा, मैं जन्म लूंगा कृष्ण के रूप में, लेकिन राम राज्य तो आया नहीं। तो जरूर रुद्र ज्ञान की रचना पड़े जिससे रावण राज्य का विनाश हो। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ में रावण राज्य का तो सारी दुनिया में फैला हुआ है उसका विनाश होता है। वो तो इन बातों को नहीं जानते। आधा कल तुम बाप को भूलते हो इसलिए विकर्म बनते हैं। इस समय तुम 100% पतित तमो प्रधान बन पड़े, फिर 100% पावन बनना है। पूरा पुरुषार्थ करना है बाप से वर्षा लेने का। जानते हो मम्मा बाबा अव्वल नंबर में जाते हैं, तो क्यों ना हम उन्हों को फॉलो करें? क्या मम्मा बाबा जब अव्वल नंबर में जाते हैं तो हम भी क्या करें? हम भी अव्वल नंबर में जाने का पुरुषार्थ करें। ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं कि मम्मा बाबा दादा लेख राज और ओम राधे से ज्यादा ऊंचा पुरुषार्थ कोई नहीं कर सकता। और बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या संकल्प करो? तुम जानते हो कि मम्मा बाबा अव्वल नंबर में जाते हैं तो क्यों ना हम उन्हों को फॉलो करें? मम्मा बाबा 16 कला संपूर्ण देवी देवता बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी जरूर बन सकते। उन जैसी सर्विस करें तो हम भी तख्त नसीब बने। तो फिर कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। बाबा सब बातें अच्छी रीत से समझाते हैं। यहाँ तुम कुछ देते नहीं हो, क्या ऐसे अहंकार में नहीं आना कि हम कुछ बाबा को देते हैं कमाई कमा के तो उससे बाबा स्वर्ग स्थापन करेगा। नहीं, तुम कुछ देते नहीं हो, तुम अपने लिए लेते। तुम जो कुछ देते हो बाबा की बैंक में जमा हो जाता है, बाबा उसको मल्टीप्लाई करके ब्याज सहित वापस कर देते। 22-5-65 की वाणी का तीसरा, तुम्हारा जो कुछ ककपन है सब शिव बाबा को दे दो। क्या तुम्हारे पास जो भी तन मन धन आदि जो भी टटपुंजिया है वो सब बाबा को दे दो। बाबा ये सब आपका है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे तुम ट्रस्टी होकर के संभालो। क्या ये घर घाट तुम ट्रस्टी होकर के संभालो। गीता पाठशाला खोल करके जैसे मैं चलाऊं वैसे चलो। कदम कदम पर बाप से क्या लो श्रीमत लेकर के चलो। ऐसे नहीं कोई ने रावण आया और उसके मुख ने आके कोई कान में बात डाल दी और तुमने उसकी बात को फॉलो करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? माया रावण खा जाएगा, माया ग्रह हप कर जाएगा। तो ट्रस्टी होकर के संभालो। तुम ट्रस्टी हो, संभालते हो तो गोया तुम शिव बाबा के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खाते हो। क्या ऐसे ट्रस्टी होकर के चलते रहोगे, बाबा से कदम कदम पर राय लेकर के चलते रहोगे तो तुम ऐसे समझो कि जैसे तुम बाबा के ही भंडारे से खाते हो। जैसे यहाँ आते हो तो जो बाबा के भंडारे से खाते हो। बाबा के घर में मधुबन में आते हो तो समझते हो ना हम कहाँ खाते हैं? बाबा के भंडारे से खाते हैं। सिर्फ ट्रस्टी होकर के रहना है। अपने घर में भी गीता पाठशाला खोल के बैठे हो तो क्या समझना है कि हम ट्रस्टी हैं। ये सब किसका है? बाबा। कहते भी है बाबा हम सब आपका है, ये सब बाबा आपका है तो तुम ट्रस्टी होकर के रहो। हम तुम्हारा ये क्या करेंगे? तुमको इस धन से पाप नहीं करने देंगे। क्या कहा? तुम्हारे पास जो कुछ भी है हम उससे तुमको पाप नहीं करने देंगे। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, अगर पात्र को नहीं दिया तो उसने जाकर के शराब आदि पी लिया, गंदा काम किया तो देने वाले के ऊपर भी उसका पाप चढ़ जाता है। पाप आत्मा को दान करने से पाप आत्मा बन पड़ेगी। अभी पुण्यात्मा बनने के लिए बाप को याद करो। बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, इसमें प्रवेश हो कर्तव्य कराते हैं। यहाँ तो कोई महल आज नहीं बनाना है। क्या कहा है? क्या डायरेक्शन दिया?
कि अब ये दुनिया जाने वाली है, ये सब महलमाड़ियां अटारियां जो देख रहे हैं वो सब खलास होने वाली है। तो अब यहाँ कोई महलमाड़ियां नहीं बनाने हैं, सभी का मौत सामने खड़ा है। लड़ाई में छोटे छोटे राजाएं बड़े बड़े राजाओं के पास रखते हैं तो उनका सेफ हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के पास तो बहुत रहता है। तो अब बाप कहते हैं अभी सबका बहुत है, तुम्हारे पास जो भी ककपन है वो सब बाबा के पास सुरक्षित क्या करो, सुरक्षित कर दो। सबका मौत है, तुम अभी किसके पास रखेंगे? वहाँ तो बड़े बड़े राजाएं होते थे, तो छोटे छोटे राजाएं जाकर के अपना तन धन धाम स्वर्ग परिवार सब उनको सौंप देते थे और लड़ाई में चले जाते थे। यहाँ तुम किसको रखेंगे? यहाँ तो बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, तुम किसके पास रखेंगे? बाबा ने पूछा, तो बताओ किसके पास रखेंगे? बाबा के ही पास रखेंगे। और क्या करेंगे? बाबा के पास रखेंगे या नष्ट हो जाने देंगे? क्या करेंगे? जो भी तन धन धाम स्वर्ग परिवार बीवी बाल बच्चे जो कुछ भी है उनको नष्ट हो जाने देंगे या बाबा के पास सुरक्षित करके रखेंगे? हैं? बाबा के पास सुरक्षित करके रखेंगे। और क्या करेंगे? माना नष्ट थोड़े कर देंगे। बाप को हिसाब किताब दे फिर राय पर चलते रहे, नहीं तो पाप बन जाएगी। क्या कहा? बाप को जब एक बार संकल्प किया है बाबा ये सब आपका है, या मुख से कहा बाबा ये सब आपका है, फिर बाद में अगर उससे कोई उल्टा कर्म कर लिया, चाहे अपने तन से चाहे धन से, हैं, तो क्या होगा? तो पाप बन जाएगा, 100 गुना पाप पर चढ़ जाए। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्पण करते हैं तो दूसरे जन्म में कुछ न कुछ मिल जाता है ना। अभी तो डायरेक्ट बाप आया हुआ। भक्ति मार्ग में एक जन्म करते हैं तो अगले जन्म में मिल जाता है। कोई बहुत दान पुण्य करते हैं, सब कुछ विश्व कल्याण में लगाते हैं, ईश्वर अर्पण करते हैं तो अगले जन्म में कोई राजा बन जाते हैं। इस जन्म में कोई बहुत बड़ी धर्मशाला बनाई तो अगले जन्म में उनको बैलमाड़ियां मिल जाते हैं। इस जन्म में कोई हॉस्पिटल बनाया तो अगले जन्म में उनको बहुत अच्छा स्वस्थ सुंदर शरीर मिल जाता है। तो वहाँ तो बाप नहीं होता, तो भी भक्ति मार्ग में भक्ति का भाड़ा अगले जन्म के लिए मिल जाता है। और यहाँ तो बाप डायरेक्ट आया हुआ है। तुम जानते हो हम भविष्य की जन्म के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं। डायरेक्ट करने से 21 जन्म की प्राप्ति होती है पक्की, और भक्ति मार्ग में एक जन्म करते हैं गुरुओं की मत पर तो अगले जन्म के लिए मिलता है, सिर्फ एक जन्म के लिए। ये शूटिंग यहाँ भी होती है। यहाँ भी गुरु घंटाल बैठे हुए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। उन गुरु घंटालों के द्वारा अगर करते हैं तो एक जन्म की प्राप्ति होगी। अगर बाबा को डायरेक्ट करते हैं तो इसकी जन्म की प्राप्ति होती है। तुम जानते हो हम भविष्य की जन्म के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ये सीधी बात है। बाप भी कहते हैं ये सब तुम बच्चों का, देखो मकान भी तुम्हारे लिए बना है। कहाँ है? बाबा जो भी मकान बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? अरे बच्चों के लिए बना रहे हैं कि दुनिया के लिए बना रहे हैं? बच्चों के लिए बना रहे हैं। चाहे माउंट आबू में बना रहे हैं, चाहे मिनी मधुबन में बना रहे हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए बना रहे हैं। तुमने ही बनाया है। मकान भी जो बना रहे हैं वो भी बनाया किसने? बाबा कोई बिंदी आकर के बनाएगी क्या? तुमने ही बनाया है। तो कोई को बल देने के लिए सवेरे उठ बाप को याद करना चाहिए, बाबा इनकी बुद्धि को ठीक कर दो। ये है बाप को याद करने की युक्ति। बाबा फिर कहेंगे अच्छा तुम सब बच्चे याद का दान दो, मुझे भी याद करो, उनको भी याद करो, तो इससे भी उनका कल्याण हो सकता। क्या करो? जिसको मदद देनी है उसको भी याद करो और साथ साथ मेरे को भी याद करो। तो जिसको मदद दे रहे हो याद में बैठ करके उसको मदद मिल जाएगी। बाबा आप इनकी आयु को बढ़ाओ। तुम जानते हो योग से तुम्हारी आयु बढ़ती जाएगी। तुम्हारी प्यारी माँ है तो जितना हो सके शिव बाबा को याद करो। बाबा तो कल्याणकारी है और समर्थ है।
अभी ही तुम बच्चों की सुनते हैं क्या? और 84 जन्मों में बाप आकर के तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। अभी संग युग में तुम्हारी पुकार सुनते हैं। सवेरे उठ याद करो, बैठकर याद करना अच्छा है। क्या कहा? तो फिर लेटे लेटे याद करना शुरू कर दो। क्या करो? अमृत वेले बैठ कर याद करो, बाबा आप कितने नीचे हो, कितने प्यारे हो। बाबा आपने तो हमारा बेड़ा पार किया है। क्या पार किया है? बेड़ा। कौन सा बेड़ा? ये शरीर ही हमारा जहाज है। इस शरीर रूपी जहाज जो विषय वैतरण नदी में पड़ा हुआ है, इस विषय वैतरण नदी से पार निकाल करके बाप ले जाने के लिए आया हूँ। याद से ही विकल्प विनाश हो। सवेरे का टाइम तो बहुत अच्छा है, सबको मिलता है। ऐसे बाप को याद किया तो वर्षा तुम्हारा है ही। जानते हो बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो बाबा को याद कर कहना होता है, बाबा हमारी स्त्री सुनती नहीं है, हम उनको भी साथ ले जाना चाहते हैं। उनकी बुद्धि को खोलो। क्या करो? उनकी बुद्धि को खोलो। तुम बाप को जानते हो तो मदद तुमको मिल सकती है। बाकी जो जानते ही नहीं है मांगेंगे भी कैसे? दुनिया में और कोई नहीं जानते। सच्ची दिल पर साहब राजी होते। सच्चे साहब साथ बच्चों की दिल तो पूरी होनी चाहिए ना। इसलिए कहते हैं बाबा को सवेरे बैठ याद करो एकांत, तो बाबा अच्छी रीति सुनेंगे। उस समय वायुमंडल भी अच्छा होता है। श्रीमत पर चलने से तुम ऐसे श्रेष्ठ बने। बाप का बच्चों पर कितना प्यार रहता है। पलकों पर बिठाए सीधा ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? सीधा कहाँ ले जाते हैं? परम धाम। कहाँ बिठाए? पलकों पर कैसे बिठाए जाए? हमारा शरीर तो इतना बड़ा है? तो शरीर को ले जाने की तो परम धाम में बात ही नहीं। किसको ले जाते हैं? आत्मा। लेकिन आत्मा तो ऊंची स्टेज में उड़ती ही नहीं, देवान होने के कारण। तो बाप कहते हैं तुम अपनी ताकत से नहीं उठते हो, तो मैं तुम बच्चों को दृष्टि योग से ऊपर उठा के ले जाऊंगा। माना पलकों पर बैठा कर तुम बच्चों को ले जाओ। पलकों पर बैठाए सीधा ले जाते। तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए। कैसे बाप की मत पर? जो पलकों पर बिठाकर तुमको ले जाते हैं। बाबा तुमको ऐसे तो नहीं कहते हैं कि हम बूढ़ा हो जाऊंगा, है? बाबा ये कहते हैं कि हम बूढ़ा हो जाऊंगा। बाबा तो कहते हैं मैं तो कभी बूढ़ा होता नहीं हूँ। बाबा ऐसे नहीं कहते हम बूढ़ा हो जाऊंगा फिर तुम हमारी संभाल करना, कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं बनने वाला हूँ। क्या? मैं तो तुमको पलकों पर बिठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें हमारी संभाल करने की दरकार नहीं है। वो तो लौकिक बाप होते हैं जो इच्छा करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाए, हम बूढ़े हो जाएं तो हमारी परवरिश करे। बाप कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ। अभी तुम हमारे क्या पांव दबाओगे? बच्चे सन्मुख आते हैं तो अच्छी रीति खुशी होती है। इसको बाप को मधुबन में मुरली बाजी। मधुबन की कितनी महिमा है। बाबा से कोई बेवकूफ हो जाते हैं तो फिर बाबा बुद्धि का ताला एकदम बंद कर देंगे। क्या कहा? इनका ताला बंद होता है? जो बाबा के सन्मुख होने की बजाय क्या हो जाते हैं? विमुख हो जाते। विमुख कौन बनाता है? माया रावण विमुख बनाता है। कोई न कोई आकर के, कोई सिर रावण का आकर के हमारे कान में ऐसी फूंक मारता है कि हमको उल्टी मत पर चला देता है, तो हमारी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। मधुबन की कितनी महिमा है। एक अक्षर भी मुख से बोल न सकेंगे, एकदम ताला बंद हो जाएगा। क्या? जब उल्टी चलन चलने लग पड़ते हैं तो ज्ञान किसी को सुनाए नहीं सकते। शादी किया, मान लो किसी ने ज्ञान में चलने के बाद शादी किया तो एक अक्षर भी मुख से निकल नहीं सकेगा। क्या कहा? बाबा शादी की परिभाषा क्या बताते हैं?
मालूम नहीं, शादी बर्बादी तो है, वो तो रिजल्ट बताया कि शादी का रिजल्ट होगा बर्बादी। लेकिन शादी की परिभाषा, डेफिनेशन क्या बताते हैं, किसे शादी कहा जाता है? बाबा जी ने कहा ढोल बजिया बजाने को शादी कहा जाता है। किसी के साथ विकार में गए माना शादी की, विकार में जाना माना शादी। तो शादी किया तो एक अक्षर भी मुख से निकल नहीं सकेगा, जो भी निकलेगा दूसरों का अकल्याण ही करेंगे। जो भी मुख से बात निकालेंगे खुद भी गड्ढे में गिरेंगे और दूसरों को भी, जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को भी बनाता है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी के मतभेद से पढ़ाई छोड़ देनी, मुरली सुनना बंद कर देना चाहिए, नहीं। मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर बाकी क्या रहा? माना पहला पुरुषार्थ क्या है? बाबा की मुरली को रोज सुनते रहना। मुरली नहीं सुनेंगे तो बाकी कुछ भी नहीं रहा। गाते हैं ना मुरली तेरी में जादू, ये खुदाई जादू है। किसमें? बाबा की मुरली। सारी दुनिया बिल्कुल भूल जाती है, ये ईश्वरीय खुदाई जादू ठहरा। अब तो बाप के पास जाना है, फिर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इस दुनिया का सब कुछ भूल जाते हैं, शरीर भी भूल जाते हैं। अच्छा, बाप दादा का शकील ने बच्चों को याद किया, गुड मॉर्निंग,